राधा कहाँ है? मुझे राधा से बात करनी है। राधा तुमसे और तुम्हारे बेटे से बात करना नहीं चाहती? मुझे यही बात एक बार राधा के मुंह से सुननी है। अगर वो यही बात अपने मुंह से कहती है तो मैं आइंदा तुम्हारा दरवाजा कभी नहीं खटखटाऊंगी। बुलाओ उसे। वो यहाँ नहीं आएगी। आज मेरे सवाल का जवाब लिए बगैर, राधा से बात किए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। राधा, राधा, बाहर आओ। आज इन सब के सामने मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? आज सबके सामने तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। उमा, तुम इस तरह राधा को परेशान नहीं कर सकती। राधा, आज तुम्हें किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज मुझे किसी की परवाह नहीं है। राधा, आज सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ। बोलो राधा, तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? या नहीं? इस तरह चुपचाप मत खड़े रहो। आज कसौटी है सच्चाई, एक माँ की, तुम्हारे प्यार की। तुम्हारा आज का फैसला मायने रखता है तुम्हारे और मोहित की जिंदगी की खुशियों के लिए। जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं होगा। मैं राधा का फैसला सुनना चाहती हूँ। काकी प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे ऐसा कोई फैसला लेने के लिए मजबूर मत कीजिए जिससे कि दोनों परिवार में से किसी एक परिवार को ठेस पहुंचे। राधा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन आज तुम्हें कोई तो एक फैसला लेना ही होगा।
जया ने इतनी बेइज्जती करने के बाद भी सिर्फ सिर्फ तुम दोनों के लिए। मेरी बेइज्जती से तुम दोनों की जिंदगी, तुम दोनों की खुशियां ज्यादा मायने रखती है। मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बस अब तुम्हारी हाँ कहने की देर है। अगर जिंदगी का ये फैसला आज ही लेना जरूरी है तो मैं अपनी आई के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर मेरी आई चाहती है कि मैं मोहित से शादी ना करूं, तो मैं मोहित से शादी नहीं करूंगी। मोहित, उमा काकी, मुझे माफ कर दीजिए। राधा, आज तुमने जो फैसला किया है, मैं उस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। राधा, आज के तुम्हारे इस फैसले ने मुझे भी एक फैसला लेने पर मजबूर किया है। इतने सालों से हमारे दो परिवारों में जो रिश्ते थे, आज के बाद वो सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। हमारे उन सारे रिश्तों को मैं आज तोड़ देती हूं। आज के बाद तुम अपना मुंह मोहित को कभी नहीं दिखाओगी। आज के बाद तुम मोहित को कभी नहीं मिलोगी।
सांस लेने की फुर्सत नहीं है और यहाँ आराम से चाय पी जा रही। घर में किसी को कुछ नहीं पड़ी। सुबह 6 बजे से उठकर पागलों की तरह काम करो। कोई ये भी नहीं सोचता कि काम में हाथ बटाए। मेघना, राधा कहाँ है? आज हॉस्पिटल में छुट्टी है। हॉस्पिटल जाने के लिए तो उसे तैयार होकर अभी तक आ जाना चाहिए था। क्या कर रही है वो? पता नहीं, शायद राधा ताई रो रही हो। शादी जो टूट गई उनकी, पछतावा कर रही होगी। वैसे हॉस्पिटल में छुट्टी तो नहीं है, लेकिन इस वजह से राधा ताई ने छुट्टी ले ली होगी। तुम महारानी से जाकर कहो कि गुजरी बातों को याद ना करें। हमारी जिंदगी में रोने और पछताने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। इन सब मामूली वजह से अगर वो छुट्टी लेकर घर में बैठ जाएगी तो घर में पैसे कौन लाएगा? घर खर्च कहां से आएगा? वही तो। वैसे भी अविनाश की नौकरी नहीं रही। ऐसे में उसे ज्यादा जवाबदार होना चाहिए और पैसे कहां से आए उसके बारे में सोचना चाहिए, न कि बीती बातों को याद करके वक्त बर्बाद करें। वैसे भी घर में और कोई इतना काबिल तो है नहीं जो पैसे कमा कर ला सके। उसे कहो काम पर जाने के लिए तैयार हो जाए। मी हॉस्पिटलला जाते। येते। कितनी बदनसीब है बेचारी। इसका सबसे बड़ा सपना था शादी करने का। सब कुछ तय हो गया, पर आखिरी वक्त पर नसीब ने साथ ही नहीं दिया और शादी टूट गई। हाँ मीना ताई, शायद राधा के हाथों में शादी की रेखा ही नहीं है। अरे मुझे तो लगता है अभी सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। ये तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, पर बेचारे मोहित का क्या होगा? राधा की वजह से मोहित की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेचारा मोहित, अब क्या होगा? उमा काकी, मैं उमा, उमा, मेरी बात सुनो उमा। उमा, उमा मेरी बात सुनो। उमा मेरी बात तो सुनो।
मैं क्या कहना चाहती हूँ एक बार सुन तो लो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके घर में क्या चल रहा है। एक लड़की जो अपने परिवार की खुशियों को ही सब कुछ मानती है, वही परिवार सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी खुशियों के लिए उस लड़की का शोषण कर रहा है, उसकी खुशियों का गला घोट रहा है, उसी की कमाई हुए पैसों से अपना जीवन चला रहा है, फिर भी उसकी मर्जी को दबा दिया जाता है। वो इसलिए कि अगर वो चली गई तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा। राधा अपने सारे सपनों को तोड़कर अपने परिवार के सपने पूरे कर रही है, फिर भी वही परिवार उसे दुख के सिवा कुछ नहीं देता। और सबसे दुख की बात तो ये है कि आप उसकी आजी होने के बावजूद चुपचाप सारा तमाशा देख रही है। मुझे पता है कि आपके घर के मामले में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पर मुझे राधा की परवाह है और आपको भी उसकी उतनी परवाह है, फिर भी आप चुप हैं। कोई नहीं जानता पर आप जानती हैं कि सच्चाई क्या है, फिर भी आप चुप। राधा पर ये जुल्म क्यों किया जाता है ये भी आप जानती हैं, फिर भी आप चुप। माफ कीजिए, राधा की जिंदगी बर्बाद करने का जो पाप आपका परिवार कर रहा है, उस पाप में आप भी बरोबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप राधा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भगवान से डरिए और अपने आंखों के सामने होते हुए इस पाप को रोकिए। अभी भी वक्त है, इससे पहले कि राधा की जिंदगी नर्क बन जाए। बचा लीजिए अपनी पोती को, बचा लीजिए पोती को, बचा लीजिए पोती को। उमा का कहना बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती मुझसे हो गई थी। आज उमा ने मुझे उस गलती का एहसास दिला दिया है। राधा की जिंदगी को नर्क बनने से रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा।